हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज कि अगर कॉल पे किसी ने किसी को धमकी दी है तो उसका क्या नतीजा होता है, राइट? सो देखो, इसको कई एंगल से देखा जा सकता है। यूजुअली हम लोग ऐसा करते हैं कि बिना सोचे समझे किसी से लड़ाई हो गई, उसको फोन पर आप धमकी दे डालते हैं। किसी भी चीज के लिए आप धमकी दे देते हैं, मैं तेरे ऊपर केस कर दूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, वगैरह वगैरह, राइट? कई बार हम धमकी देते हैं कि मुझे ये काम करके दो वरना मैं ऐसा करूंगा। कई बार हम किसी को रोकने के लिए धमकी देते हैं। कई बार कोई गलत कॉल आ जाता है तो हम धमकी देते हैं, वहीं आके मारूंगा। यस। अब ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें धमकियां हैं। और एक सिविल सोसाइटी में जितना बुरा हम मानते हैं किसी ऑफेंस को, उतना ही बुरा हम मानते हैं उस ऑफेंस के अटेम्प्ट को, उस ऑफेंस के अबेटमेंट को और उस ऑफेंस की धमकी को भी। तो क्या हो सकता है? तो देखो, कई चीजों से हम इसको रिलेट करते हैं। हम पहली चीज देखते हैं कि अगर मान लीजिए ऐसी कोई भी धमकी दी गई है किसी कॉन्ट्रैक्ट के संदर्भ में, राइट? कि आप मेरे साथ इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कीजिए वरना मैं ऐसा ऐसा करूंगा, समथिंग दैट इज फॉरबिडन बाय द आईपीसी, राइट? मैं मार दूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करते हैं तो ये होता है कोअर्जन। ठीक है। सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डील्स विद द ऑफेंस, द प्रोविजन ऑफ कोअर्जन। मतलब कोई भी ऐसा काम करके अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से वॉइडेबल होता है, और आप चाहें तो उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करवा लें। उस कॉन्ट्रैक्ट से किसी को कोई राइट या कोई लायबिलिटी नहीं मिलने वाली। दूसरा टाइप होता है कि जब आप किसी व्यक्ति को कुछ करने या ना करने के लिए धमका रहे हैं, ऐसा मत करना वरना ये कर दूंगा, वैसा करो नहीं तो ये कर दूंगा, वगैरह। ये यूजुअली आता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन के अंतर्गत। क्रिमिनल इंटिमिडेशन, अच्छा, ये भी दो तरीके से होता है। पहला है कि मैं सामने से अपना नाम बता करके आपको कह रहा हूं कि देखो मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। दूसरा है कि मैं अनोनिमसली अपनी पहचान छुपा करके धमकी दे रहा हूं। मैंने बिना अपना नाम जाहिर किए आपको, मान लीजिए एसटीडी नंबर से कॉल किया है, या फिर मान लीजिए मैंने आपको चिट्ठी भेजी है बिना रिटर्न एड्रेस के और मैं उसमें आपको धमकियां दे रहा हूं। इन दोनों की सजाएं 506 और 507 आईपीसी में प्रोवाइडेड हैं। 2 साल की सजा है। 2 साल की सजा है। ऑफेंस ऐसा है कि आपके पास गिरफ्तारी से पहले आपको जानकारी आएगी। आप धमकी देने वाले व्यक्ति के साथ कंपाउंड नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि चलो ठीक है, समझौता कर लिया, और इजीली इस मामले में बेल हो जाती है। बट ये एक ऑफेंस है जिससे भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड डील करता है। एक और टाइप है, अगर मैं किसी व्यक्ति से कोई चीज लेना चाहता हूं, जैसा हम लोगों ने देखा था ना, अगर आपने सिंघम मूवी देखी हो तो सिंघम में हमने देखा था इतना पैसा लेकर के आ अगर अपनी बेटी की सलामती चाहता है तो। यस। तो धमकी दी गई ना फोन पर कि मेरे पास तुम्हारी कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी है या फिर मैं तुम्हारी वैल्यूएबल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा सकता हूं, एंड उसके बदले में आई वांट मनी, एटसेट्रा एटसेट्रा। सेक्शन 383 ऑफ द इंडियन पीनल कोड डील्स विद इट, इट्स कॉल्ड एक्सटॉर्शन, राइट? 383 इससे डील करता है, और 384 में इसकी सजा का भी प्रावधान है, क्योंकि यहां पर ग्रेविटी यानी कि सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। इस वजह से इसमें सजा भी थोड़ी सी बढ़ करके 3 साल की सजा हो जाती है। ये सारे प्रोविजंस पढ़िए, 383, 384, 503, 506, 507 एंड सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जब आप ये सारे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ फोन पर धमकी देने भर से कितनी सारी चीजें हैं जो एसोसिएट हो सकती हैं, और कितने सारे सेक्शंस हैं, प्रोविजंस हैं जो कि प्ले में आ सकते हैं। आई होप दिस वाज हेल्पफुल और आपको इससे रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके अलावा अगर कभी आपका कोई दोस्त या जान पहचान का व्यक्ति कहे अभी मैं इसको बताता हूं फोन पर, आप उसको भी इन चीजों से अवगत करवाइए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।